हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेडीमेड साड़ी में हम बेल्ट कैसे लगा सकते हैं, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से साड़ी को तैयार करके रखते हैं तो सिर्फ आपको 2 मिनट लगते हैं साड़ी को पहनने में। तो देखिए इस तरीके से सिर्फ 2 मिनट में आप साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो मैं बिना साड़ी को कट करे न्यू फोल्डिंग मेथड से आपको इसे बताने वाली हूँ। तो साड़ी को कट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने साड़ी ले ली है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताने वाली हूँ। तो ये है इसकी पल्लू वाली साइड, यहाँ तक इस पर लेस लगी हुई है और पूरा लंबाई में इसकी इस तरीके से नीचे की तरफ बॉर्डर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नाप लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए हम इस तरीके से साड़ी को बांधते हैं यहाँ पे। कई लोग इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से पीछे की तरफ पल्ले लेते हुए हम इसे ड्रेप करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नाप लेना है लंबाई का। तो हमें इसे 3 नाप लेने हैं इसमें। तो पहला नाप हमारा होगा लंबाई का। तो जितनी भी आपकी लंबाई है, जो भी एक्स्ट्रा है, उसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए जितनी लंबाई मुझे चाहिए उतना मैंने अंदर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैंने क्लिप्स को लगा लिया है ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितनी इसकी लेंथ चाहिए। तो फर्स्ट नाप हो गया हमारा ये वाला लंबाई का। अब हमें इसमें दूसरा नाप लगाना है। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा ड्रेप कर लेती हूँ, यहाँ से पिन कर लेती हूँ ताकि निकले नहीं ये, और आपको बताती हूँ दूसरा नाप कौन सा लेना है। तो पहला नाप आ गया लंबाई का, क्लिप लगा लिए लंबाई के लिए। अब दूसरा नाप हमें लेना है जहाँ से हमारी प्लेट डलनी शुरू होती है। यहाँ पे, यहाँ से हमारी फर्स्ट प्लेट डलनी शुरू होती है, यहाँ पे हमें निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से हम जब प्लेट डालते हैं तो यहाँ पे आएगी हमारी ये वाली फर्स्ट निशान, यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो सेकंड निशान हो गया जहाँ से हमारी प्लेट शुरू होनी है, इस तरीके से यहाँ सेंटर में हमारी प्लेट्स आती हैं, तो वो निशान लगा लिया। अब तीसरा निशान हमें लगाना है जहाँ पे हमारी प्लेट ख़त्म होती है। तो जिस तरीके से साड़ी में ये बॉर्डर होता है, ये बेसिकली हमारा यहाँ साइड में आता है। फिर भी हम एक बार इसे नाप लेते हैं। तो ये मैंने साइड में यहाँ पे इस तरीके से पिन कर लिया और मैं देख लेती हूँ पल्लू हमें कितना चाहिए। और उसके बाद जितना भी पल्ला आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, तीसरा निशान लगाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से जितना भी आपको पल्लू चाहिए वो छोड़ने के बाद आपको तीसरा निशान लगाना है यहाँ पे, जहाँ तक हमारी प्लीट आएंगी। तो ये जो निशान हमारा शुरू हुआ था, यहाँ से प्लीट शुरू होंगी हमारी डलनी और इस निशान तक हमारी प्लीट डलेंगी। तो 2 निशान हो गए हमारे प्लीट के और 1 निशान हो गया हमारा लंबाई का। तो हमें 3 ही निशान लगाने हैं। तो मैं नीचे बिछा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने नीचे बिछा दिया। तो ये पहला निशान हमारा, यहाँ से हमारी प्लीट्स डलनी शुरू होंगी और जो दूसरा निशान है यहाँ पे हमारी प्लीट्स ख़त्म होंगी, सेकंड निशान, और 1 निशान आ गया हमारा यहाँ पे लंबाई का, फर्स्ट, और ये आ गया लंबाई का। अब हमें बेल्ट बनानी है सबसे पहले। तो मैं बेल्ट बताती हूँ आपको किस हिसाब से लेनी है। तो 4 इंच तो आपको विड्थ लेनी है और लंबाई कितनी लेनी है, यहाँ से थोड़ा फोल्ड होगा और ये जो हमारा पहला प्लीट वाला निशान है यहाँ तक। तो ये हमारी बेल्ट आ गई। इसके बाद बेल्ट के अंदर हमें लगाना होता है बुकरम, कैनवस, और ये 1.25 इंच की मैंने ली है इलास्टिक और 1.25 इंच की ही मैंने बुकरम को भी कट किया है। तो ये हमें किस हिसाब से लेना है मैं देखिए आपको बताती हूँ। 6 इंच की आपको इलास्टिक लेनी है, 6 इंच की, और ये जो बुकरम लेनी है पूरा राउंड आपकी जितनी भी वेस्ट है, बेसिकली यहाँ से आपका थोड़ा सा इस तरीके से बचना चाहिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ कितना हमें छोड़ना है। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 4.5 इंच आपका छूटना चाहिए। उसके बाद 6 इंच की इलास्टिक लेनी है आपको और फिर जितना भी बच जाए वो आपको कैनवस का बुकरम का पीस लेना है इस तरीके से। अब ये हमने क्यों लिया, देखिए जो बुकरम वाला पीस है मैं आपको दिखाती हूँ किस हिसाब से लिया। इसे आपको कट कर लेना है। तो एक पीस हमारा यहाँ लगेगा, एक हमारा यहाँ लगेगा और ये वाला बीच में इस तरीके से लग जाएगा। देखिए तो जहाँ से हमारी प्लीट शुरू होनी है ये बेल्ट हमारी वहीं से लगनी शुरू होती है। अब हम इसके दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, बीच में इलास्टिक को डाल के। इसे पक्का करने के लिए कपड़ा रखते हुए हम इसे अच्छे से पूरा स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से स्टिच हो गया। अब जो हमने बेल्ट वाला कपड़ा काटा था उससे हम इसे पूरा प्रॉपर फिनिश कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से रखा है इसे बीच में, और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, और जहाँ पे हमारी इलास्टिक आ जाएगी वहाँ पे हम इसे खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। इसे कहाँ तक सिलाई लगानी है? जहाँ तक हमारी इलास्टिक लगी है। तो मैं बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ये थोड़ा थोड़ा, बुकरम के साइड पे नहीं, बुकरम भी आपका अंदर इसके दबना चाहिए। तो हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारा इलास्टिक है। तो ये एक तरफ से सिलाई लगाई है, अब मैंने निकाल लिया इसे सिलाई मशीन में से यहाँ तक। इसके बाद हमारा इलास्टिक शुरू हो गया, इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई। अब हमें पहले दूसरी तरफ से सिलाई लगाना शुरू करना है। पहले यहाँ से, अब इस तरफ से लगाएंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, मार्जिन छोड़ते हुए फिर आपको लगाना है। ये देखिए अब ये वाली सिलाई भी आपको लगानी है जहाँ तक हमारी इलास्टिक है। ये देखिए जहाँ तक इलास्टिक है यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है वो बीच में आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब ये इलास्टिक वाले पीस पे हमें खींच के सिलाई लगानी है। तो ये जितना भी कपड़ा बच गया इसे इस तरीके से खींचना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई भी हमें इलास्टिक के ऊपर लगानी है। तो हमारी देखिए इलास्टिक बीच में अटैच हो गई, साइडों में हमारा बुकरम आ गया। तो ये हमारी बेल्ट इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो देखिए बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे हमें इसे क्या करना है। अब हमें आगे साड़ी में प्लीट्स डालनी है। तो देखिए हमारी बेल्ट है, ये बेल्ट लगेगी हमारी यहाँ से लेके, पहली हमारी जो प्लीट डलनी है फर्स्ट प्लीट, यहाँ तक फर्स्ट प्लीट तक डलेगी। तो अब हम बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। पहले हमें इसमें डालनी है प्लीट्स। तो प्लीट्स डालनी हमें कहाँ से शुरू करनी है? जहाँ हमने निशान लगाया था लास्ट प्लीट का, ये वाली का। तो यहाँ से हम देखिए इसे प्रॉपर पकड़ते हुए प्लीट्स डालेंगे। तो अगर आपकी एक बारी में प्लीट एडजस्ट नहीं होती हैं तो दूसरी एक दो बार आप करके प्लीट्स को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहली प्लीट डल गई। अब छोटी छोटी प्लीट डालते हुए हमें इसे कहाँ तक प्लीट डालनी है? जो हमने फर्स्ट प्लीट का निशान लगाया था। तो ये जो चुंटों की तरफ है ये हमारी पल्लू की तरफ होनी चाहिए, देखिए वहीं से मैंने शुरू किया है। तो मैं छोटी छोटी प्लीट डाल लूँगी। तो ये मैंने एंड तक डाली है जहाँ पे मेरा निशान लगाया था मैंने स्टार्टिंग वाली प्लीट का। सबसे पहले ये देखिए ये वाला निशान, और कहाँ तक? लास्ट वाली प्लीट तक। तो ये मैंने प्लीट डाल ली। अब मैं इसे पिनअप कर लूँगी। तो देखिए अच्छे से मैंने बिल्कुल प्लीट्स को पूरा पिनअप कर लिया है। अब हमें क्या करना है? इस पर सिलाई लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके अप्रॉक्सीमेट 4 इंच नीचे की तरफ तक हमें ले जाना है और पूरा प्लीट्स को अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो ये जो लंबाई का निशान था यहीं पे लगा लेती हूँ मैं। अब मैं इसको निकाल देती हूँ और यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। तो ये था मेरा लंबाई वाला निशान। अब इस निशान को हमें बराबर करते हुए आगे मिलाना है। तो जितना भी यहाँ से है मेरा, तो बराबर इस तरीके से निशान को मिलाते हुए मैं आगे मिला लूँगी। तो मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। अगर कई लोग इसे कट भी कर लेते हैं, अगर आप कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। मैं इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके बनाने वाली हूँ। तो देखिए पूरा लंबाई में मैंने निशान लगा लिया फर्स्ट प्लीट तक, क्योंकि हमने बेल्ट का निशान भी पहली प्लीट के निशान तक लिया था। अब हमें बेल्ट रखनी है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम शुरू करेंगे लगाना और पूरे एंड तक लगाएंगे। जहाँ इलास्टिक है वहाँ से हम इसे खींचते हुए एंड तक लगा लेंगे। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो मैंने बेल्ट की लेंथ ली थी वो इसी हिसाब से ली थी। तो मैं क्लोज से दिखाती हूँ आपको, देखिए किस तरीके से हमें अटैच करना है। ये देखिए ये हमारा निशान है और ये जो हमारी सिलाई है, सिलाई को निशान के ऊपर रखते हुए इस तरीके से जहाँ इलास्टिक आएगी खींचते हुए हम पूरे पेज पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ सिलाई मशीन पे कि कैसे लगेगी। तो देखिए यहाँ से फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद ये फर्स्ट वाली प्लीट के ऊपर रखना है और हमें पूरा लंबाई में इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई को हम बिल्कुल निशान के ऊपर रखेंगे और हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने रख लिया इस तरीके से।
अब इसे दूसरी तरफ को घुमा लेते हैं और पूरा लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। जहाँ पे हमारा इलास्टिक वाला पोर्शन आ गया, यहाँ पे बस आपको इसे खींच के सिलाई लगानी है ताकि जो नीचे वाला कपड़ा है उसमें भी हमारे गैदर्स डल जाए। ये देखिए, तो बहुत इजीली देखिए इसमें सिलाई लग जाती है। पूरे दूसरे एंड तक लगानी है आपको। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसे अंदर की तरफ को मोड़ लीजिए और पूरे सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हमारी सिलाई लग गई देखिए इस तरीके से उसी निशान के ऊपर। बस अब हम इसे दूसरी तरफ को पलट देंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पूरी बेल्ट को हम अंदर की तरफ को देखिए इस तरीके से फोल्ड किया और इसे पूरा अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है। ये मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया। बस अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है यहाँ ऊपर की तरफ। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो अच्छे से बिछा लेते हैं इसे और हम इस पे सिलाई लगा लेंगे पूरा लंबाई में। तो ये हमारी बेल्ट थी, अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं पूरा लंबाई में। तो बिल्कुल आराम से आपको इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे इलास्टिक आएगी सेम वैसे ही आपको फिर स्ट्रेच करते हुए खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी पूरे पे सिलाई लग गई इस तरीके से प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ। तो अब मैं बताती हूँ आपको हमें इसे आगे क्या करना है। अब हम इसमें आगे हुक्स वगैरह और डोरी लगाएंगे। तो बेल्ट हमारी अटैच हो गई थी देखिए। अब आगे क्या करना है, इस तरीके से डालिए इसे और हम इसमें हुक का निशान लगा लेते हैं। तो जहाँ पे आपने नाप लिया था देखिए इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लगने हैं हुक, तो उसका मैं पहले निशान लगा लेती हूँ। तो अच्छे से इसे जहाँ पे भी साइड आपकी आती है पूरा अच्छे से आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे देखिए। तो यहाँ पे आएंगे हमारे हुक और यहाँ पे आई, तो 2 निशान लगा लिए और इससे थोड़ी सी दूर 4 इंच पे मैं एक और निशान लगा लूँगी हुक और आई के लिए। तो हमारे निशान लग गए। तो ये हमारे लग जाएंगे यहाँ पे और दूसरी वाली इसकी जो आई होती है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो सुई और धागे से हम अटैच कर लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ लगाएंगे, हम लगाएंगे डोरी। तो ये मैंने डोरी बनाई हुई है जस्ट कपड़े को फोल्ड करके। ये कहाँ लगानी है देखिए, यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे बांधने के लिए। तो एक हम यहाँ लगाएंगे और एक हम लगाएंगे यहाँ पे ताकि हमारा अच्छे से टाइटली बिल्कुल टाई हो जाए। ये देखिए, और एक यहाँ पे। तो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। तो देखिए ये मैंने लगा ली डोरी और ये जो जैसे मैंने आपके सामने निशान लगाए थे बिल्कुल वैसे ही मैंने डोरी को उसी जगह पे और हुक्स को भी उसी जगह पे अटैच कर लिया है। ये देखिए अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए तो यहाँ से बंध गई हमारी डोरी, जो हमने डोरी लगाई थी। डोरी अंदर की तरफ चली जाएगी, यहाँ से हुक लग जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हमारा देखिए इस तरीके से ये पल्लू आ जाएगा और ये हमारी साड़ी पहनी गई सिर्फ 5 मिनट में। तो देखिए सिर्फ 2 मिनट लगे साड़ी पहनने में और कितने अच्छे से इसकी प्लीट्स बैठी हुई हमारी आ गई हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है।